यीशु मसीह के नाम से आप सभी को प्रणाम। दैनिक एक मिशनरी जीवन में आज हम बात करेंगे चार्ल्स प्राइस जोन्स के बारे में। इनका जन्म 9 दिसंबर 1865 में हुआ था। इनका मृत्यु 19 जनवरी 1949 में हुआ था। ये जॉर्जिया शहर के थे। इनका देश था अमेरिका और इन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार अमेरिका में किया था। चार्ल्स प्राइस जोन्स एक बिशप, धर्मशास्त्री, भजनकार, कवि और समाचार पत्र संपादक थे, जिन्होंने अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य यीशु मसीह का प्रचार करना माना। बचपन से ही वे एक तीव्र बीमारी से पीड़ित थे, जिससे हर साल उनके बचने की उम्मीद कम हो जाती गई। 17 साल की उम्र में अपनी मां को खो देने के बाद उन्होंने मेम्फिस और आर्कनसस की यात्रा की और फिर क्रिटेडन काउंटी में लोकस्ट ग्रोव बैप्टिस्ट चर्च में शामिल हो गए। वहां उन्हें सन 1884 में बपतिस्मा दिया गया। वे सन 1885 में एक बैप्टिस्ट प्रचारक बन गए और आर्कनसस के विभिन्न बैप्टिस्ट चर्च में एक पादरी के रूप में काम किया। फिर उन्होंने सन 1895 में मिसिसिपी के माउंट हेल्म बैप्टिस्ट चर्च में जिम्मेदारियों को लेना शुरू किया। वे चर्च की पवित्रता में दृढ़ता से विश्वास करते थे। वॉल्टर एस प्लेसेंट, चार्ल्स हैरिसन मैसन और कुछ अन्य लोगों के साथ उन्होंने सन 1895 में एक बैप्टिस्ट पवित्रता पुनरुद्धार सेवा शुरू की। इस पुनरुद्धार सेवा ने संप्रदायों में विश्वास नहीं किया और कहीं भी सभी मसीही लोग परमेश्वर के संतान हैं। मंडलियों के लिए बैप्टिस्ट नाम के बजाय उन्होंने चर्चों के बीच समानता स्थापित करने के लिए उनके लिए बाइबल आधारित नामों की सलाह दी। परिणामस्वरूप कुछ मंडलियां बैप्टिस्ट सम्मेलन से हट गई और उसी समय कई नई मंडलियां बनाई गई। वे क्राइस्ट टेम्पल के लिए पादरी थे और जो 800 सदस्य मंडली थी। सन 1906 में वे मिसिसिपी में चर्च ऑफ गॉड इन क्राइस्ट के आदि दर्शक बने, जिसे बाद में सन 1915 में चर्च ऑफ क्राइस्ट नाम दिया गया। जोन्स सुसमाचार के गीतों के संगीतकार के रूप में भी जाने जाते हैं। उन्होंने 1000 से अधिक भजन और गान के ग्रंथ और संगीत की रचना की है। उनके गीत लोगों के दिलों को पिघलाने और उन्हें उद्धार के मार्ग पर ले जाने के लिए आज भी शक्तिशाली है। उन्होंने माना कि उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य और कर्तव्य परमेश्वर की सेवा और प्रचार करना था और इसीलिए वे मसीह के लिए कई हजारों आत्माओं को जीतने में सक्षम रहे। प्रिय, क्या आपके जीवन का उद्देश्य ईश्वर की इच्छा के अनुरूप है? प्रभु आपकी सेवा को आप अपने जीवन में मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाने में मेरी मदद करें। आमीन।